दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा पीसीएम वाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं गुणनखंड। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुनने। आज हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे किया जाता है, इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक अगर देख लेंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का गुणनखंड बना पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए आज हम लोग गुणनखंड कैसे किया जाए तो उसको सीखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, गुणनखंड में हमने दो प्रकार का क्वेश्चन लिया है। पहले प्रकार में दोस्तों दोनों जगह हमारा प्लस है, और दूसरे प्रकार में हमारा लेफ्ट में माइनस है और राइट में प्लस है। इन दोनों क्वेश्चन को इसी ही वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि दोनों जगह जब प्लस रहेगा तब उसका गुणनखंड कैसे होता है, और जब लेफ्ट में माइनस है और राइट में प्लस रहता है तो उसका गुणनखंड कैसे होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 24। ठीक है, इसका गुणनखंड करके हमको बताना। ठीक है, तो चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी गुणनखंड किया जाता है तो ये जो लास्ट वाली संख्या होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक में आकर क्या होता है, गुणा होता है। हमने क्या होता है, जब भी गुणनखंड हम करने जाएंगे तो जो लास्ट वाली संख्या होगा एक्स स्क्वायर के गुणांक में आकर सबसे पहले गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ लास्ट संख्या क्या है 24, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1। इस प्रकार जब हम 24 गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आएगा 24। इससे ये पता चल गया कि हमको गुणा कराने पर कितना लाना है, 24 लाना है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा तो जोड़ने पर लाना है, अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर लाना है। तो गुणा करने पर हमको कितना लाना है, 24 लाना है, और जोड़ने पर क्या लाना है, 11 लाना है। दोस्तों, ऐसा हमको दो संख्याएं खोजना है जिसका अगर हम गुणा कराएं तो हमारे पास 24 प्राप्त हो जाए, और दोनों संख्याओं को जोड़े तो हमारा कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों, वो संख्या दो हम खोजते हैं। ठीक है, तो दोस्तों खोजने का बहुत ही आसान तरीका है। 24 है ना, तो 24 को देखना है किसके किसके टेबल में 24 आता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा एक 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, 12 दूनी कितना होता है 24। तो 12 दूनी 24 तो आ रहा है, लेकिन जब 12 और 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो हमको 14 तो लाना नहीं, 11 लाना है। तो ये हमारा 12 और 2 नहीं हो सकता। और देखना है किसके टेबल में 24 आता है। तो दोस्तों हमारा एक आता है 8 3 के 24। ठीक है, 8 गुणा जब हम 3 में कराएंगे तो कितना आएगा हमारा दोस्तों, 24 आ जाएगा। और जब 8 और 3 को आपस में हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं, गुणा कराने पर हमारा 24 भी आ गया और जोड़ने पर कितना आ गया, 11। वही दोस्तों हमको लाना है, गुणा करने पर कितना लाना है, 24 लाना है, और जोड़ने पर 11 लाना है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा वो दो संख्या कौन कौन से हैं, पहला हमारा 8 है और दूसरा क्या है, 3 है, जिसका हम गुणा आपस में कराएंगे तो हमको 24 प्राप्त हो जाएगा, और आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 11 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बराबर का दोस्तों सिंबल लगा लेंगे। उसके बाद यक्स है तो यक्स को ऐसे हम आराम से उतार देंगे। अब यहाँ प्लस है तो प्लस को लिख देंगे, और यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर यक्स लिख देंगे। संख्या दो हमको दोस्तों कौन कौन से मिले थे, 8 और 3। ठीक है, तो कोष्टक में हम इसी संख्या को 8 और प्लस 3 को लिख देंगे, और प्लस क्या बचा है दोस्तों 24, तो प्लस 24 को ऐसे उतार देंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से देख ले, ये लाइन हमने कैसे लिखा। ठीक है, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को हमने उतार दिया, प्लस था प्लस लगा दिया, एक्स है एक्स। दो संख्या जो खोजे थे उसको इस कोष्टक में लिखना होता है। तो दो संख्या हमारे कौन से थे, 8 और 3 थे, तो कोष्टक में हमने 8 प्लस 3 लिख दिया, और प्लस 24 है तो प्लस 24 को ऐसे उतार दिया। ठीक है, इतना दोस्तों समझ में आ गया। फिर दोस्तों बराबर का सिंबल लगा गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार देंगे। अब दोस्तों एक्स गुणा एक बार हम 8 में करेंगे और एक बार 3 में करेंगे, तो इसके आगे दोस्तों क्या है, प्लस, और इसके आगे भी क्या है, प्लस। ठीक है, दिख नहीं रहा लेकिन छिपा है। तो दोस्तों प्लस और प्लस क्या होता है, हमारा प्लस होता है। अब दोस्तों जब हम एक्स गुणा 8 में कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, 8x। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 8x। इसी प्रकार दोस्तों फिर हम एक्स गुणा 3 में कराएंगे, तो इसके आगे दोस्तों क्या है, प्लस, और इसके आगे दोस्तों क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों हम एक्स गुणा 3 में कराएंगे। अब दोस्तों जब हम एक्स गुणा 3 में कराएंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 3x आ जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ प्लस 24 है तो प्लस 24 को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, इतना दोस्तों समझ में आ गया। फिर दोस्तों बराबर का सिंबल आ गया। अब x के पावर 2 है तो इसको दोस्तों हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। इसको ऐसे लिखेंगे, x गुणे x। ठीक है, अगर x के पावर दोस्तों 3 होता तो x को हम कितनी बार लिखते, 3 बार लिखते। तो यहाँ x के पावर 2 है तो x को कितनी बार लिख सकते हैं हम, 2 बार। तो इसको लिखेंगे x गुणे x। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब दोस्तों 8 है, 8x को भी अलग करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 8 गुणे x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ दोस्तों प्लस है तो प्लस का सिंबल उतार देंगे। ठीक है, फिर हम 3x को अलग करेंगे। जब 3x को अलग करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 3 गुणे x।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर दोस्तों यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस का हम दोस्तों सिंबल लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप 24 को तोड़ेंगे तो 24 का तोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। दोस्तों यहाँ देखो 3 है तो 3 को ऐसे उतार दो। अब दोस्तों हम 3 में कितने से गुणा करा दें कि हमारा 24 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों जब हम 3 में 8 का गुणा करा देंगे तो 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। एक बार फिर से अच्छे से दोस्तों देखिए, यक्स के पावर 2 था, इसका मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, तो इसको 2 बार लिखा यक्स गुणे यक्स, ठीक है। प्लस का सिंबल था तो प्लस का हमने सिंबल लगा दिया। 8 एक्स को जब अलग करेंगे दोस्तों तो इसको लिख सकते हैं 8 गुणे यक्स, ठीक है। प्लस था तो प्लस का सिंबल लगा दे। फिर इसी प्रकार दोस्तों हम 3 एक्स को जब अलग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे यक्स, ठीक है। प्लस का सिंबल था तो प्लस का सिंबल लगा दिया। फिर दोस्तों हमको 24 का तोड़ना था तो यहाँ दोस्तों 3 था, 3 को लिख देंगे। अब 3 में कितने से गुणा कराया कि हमारा 24 आ जाए, तो दोस्तों 8 का गुणा करा देंगे तो 24, तो इसको हम लिख सकते हैं 24 को 3 गुणे 8, ठीक है। इतना होने के बाद इन दोनों में हम कॉमन खोजेंगे। किन दोनों में? प्लस के इस साइड में और प्लस के इस साइड में। देख रहे हैं कि हमारा कॉमन कुछ बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देख रहे हैं प्लस के इस साइड में यहाँ भी एक्स है और प्लस के इस साइड में यहाँ भी एक्स है। तो दोस्तों हमारा दोनों जगह क्या है? एक्स है। तो एक्स दोस्तों हम क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। अब दोस्तों बचा हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ देखो यक्स बचा है और प्लस में क्या बचा है दोस्तों, यहाँ 8 बचा है, ठीक है। उसके बाद कोष्टक बंद कर देंगे। इतना समझ में आया। अब यहाँ दोस्तों प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगाए। इसी प्रकार इन दोनों में देखेंगे प्लस के इस साइड में और प्लस के इस साइड में कुछ कॉमन बन रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारे यहाँ कॉमन बन रहा है। यहाँ भी दोस्तों 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो 3 दोस्तों हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब दोस्तों देखो हमारा बचा क्या है, यहाँ पर यक्स बचा है तो यक्स को उतार देंगे। प्लस है तो प्लस, और क्या दोस्तों बचा है 8, तो 8 को उतार देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ देख रहे हैं ये दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 8 है, यहाँ एक्स प्लस 8, दोनों एक जैसा है। तो इसको दोस्तों हम एक कोष्टक में लिख देंगे एक्स प्लस 8, ठीक है। और जो दोस्तों हमारा बचा उसको दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या बचा है यहाँ पर? एक्स और प्लस में क्या बचा है दोस्तों? 3, ठीक है। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया? आंसर। आई होप दोस्तों आप लोगों को शायद पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम दूसरा गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं कि जब हमारा लेफ्ट में माइनस आ जाए तो उसका गुणनखंड कैसे होता है, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट इसको भी हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ बराबर का हम क्या लगा लेंगे? सिंबल लगाए। अब फिर वही नियम काम करेगा इसमें। जब भी गुणनखंड करेंगे तो लास्ट वाला संख्या एक्स स्क्वायर के गुणांक में आकर क्या होगा? गुणा होगा। तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। इस प्रकार जब हम 16 का गुणा 1 में कराएंगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा? 16 आएगा। इससे ये फिक्स हो गया है कि हमको गुणा कराने पर कितना लाना है? 16 लाना है, और जोड़ने पर कितना लाना है? 10। दोस्तों ये संख्या नहीं देखा जाए, ठीक है, ये चिन्ह देखा जाए इस साइड में, ठीक है। अगर राइट में प्लस है तो जोड़ने पर लाना है, और राइट में माइनस है तो घटाने पर लाना है। ये नहीं देखना है कि यहाँ पर माइनस है इसका मतलब घटाने पर लाना है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, इस साइड में देखा जाएगा, ठीक है। तो 16 का गुणा इसका कुछ नहीं तो 1 कराएंगे, ठीक है। 16 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो 16 के अन्य 16, ये फिक्स हो गया कि गुणा कराने पर हमको कितना लाना है? 16 लाना है, और जोड़ने पर कितना लाना है? 10 लाना है। तो दोस्तों ऐसा दो संख्या हमको खोजना है जिसका अगर हम गुणा कराएं तो 16 आए और दोनों को आपस में जोड़ दें तो दोस्तों हमारे कितना प्राप्त हो जाए? 10 प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, खोजने का हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले 16 देखेंगे किसके किसके टेबल में आता है। तो दोस्तों एक हमारा होता है 4 गुणे 4, ठीक है। 4 चौक 16, ठीक है। 4 चौक 16 तो आ रहा है, लेकिन जब हम 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। 8 हमको लाना नहीं है, कितना लाना है? 10 लाना है। तो ये तो हमारा फ्लॉप हो गया। फिर दोस्तों देखना है कि 16 किसके किसके टेबल में आता है। तो दोस्तों एक हमारा होता है 8 दूनी 16, ठीक है। 8 गुणे जब 2 में कराएंगे तो 16 आ जाएगा, और जब 8 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं हमारा गुणा कराने पर भी 16 आ रहा है और जोड़ने पर भी 10 आ रहा है। वही हमको लाना है, गुणा करने पर 16 लाना है और जोड़ने पर 10 लाना है। तो इस प्रकार हमको दो संख्या कौन कौन से मिल गए? 8 और 2, जिसका अगर हम गुणा कराएंगे तो हमको 16 प्राप्त हो जाएगा, और दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे तो हमको 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दोस्तों बराबर का हम सिंबल लगा लेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को आराम से ऐसे हम यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ माइनस है तो माइनस को सिंबल उतार देंगे, और यक्स है तो यहाँ यक्स को ऐसे हम उतार देंगे। अब संख्या दोस्तों जो दो हम खोजे हैं उसको इस कोष्टक में लिखना होता है। तो दो संख्या कौन से खोजे थे? 8 प्लस 2 खोजे थे। तो इस कोष्टक में लिख देंगे दोस्तों हम 8 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद कोष्टक हम आराम से बंद कर देंगे। अब यहाँ प्लस है तो प्लस का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद 16 है तो 16 को ऐसे हम उतार देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर बराबर का सिंबल लगाएंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को ऐसे हम उतार देंगे। अब दोस्तों हम एक्स गुणा एक बार 8 में करेंगे,
एक बार 2 में करेंगे। जिस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ x गुणा एक बार 8 में किया था और 3 में किया था, उसी प्रकार दोस्तों फिर यहाँ भी हम x गुणा सबसे पहले 8 में करेंगे और 2 में करेंगे। दोस्तों इसके आगे दोस्तों क्या है, देखो माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। तो दोस्तों माइनस और प्लस क्या होता है दोस्तों, हमारा माइनस होता है। अब दोस्तों हम x गुणा जब 8 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 8 ही x हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों x गुणा हम 2 में कराएंगे तो इसके आगे दोस्तों क्या है, देखो हमारा माइनस है और इसके आगे क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस दोस्तों हमारा क्या होता है, माइनस होता है। अब x गुणा 2 में कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्लस 16 है तो प्लस 16 का भी ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर बराबर का सिंबल लगा देंगे। अब देखो x के पावर 2 है तो इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे x गुणे में x। ठीक है, माइनस है तो माइनस का सिंबल लगा देंगे। अब दोस्तों 8x को जब हम अलग करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे में x लिख सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर माइनस है, फिर माइनस लगा दें। फिर दोस्तों हम 2x को जब अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारा 2 गुणे में x। ठीक है, प्लस है तो प्लस का सिंबल लगा दें। इसी प्रकार दोस्तों जब हम 16 को तोड़ेंगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे, बहुत आसान, 2 है ना, 2 को लिख दो। ठीक है, अब इस 2 में हम कितने से गुणा कराएं कि हमारा 16 आ जाए, तो हमारा 8 से गुणा होगा, क्योंकि दोस्तों 8 दूनी कितना होता है, 16। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर इन दोनों में हम कॉमन खोजेंगे। किन में कॉमन खोजेंगे, माइनस के इस साइड में, माइनस के इस साइड में। जैसे दोस्तों इसमें तोड़ने के बाद प्लस के इस साइड में, प्लस के साइड में कॉमन खोजे थे, ऐसे यहाँ भी जब तोड़ देंगे हम उन दोनों संख्याओं को, उसी प्रकार यहाँ भी माइनस के इस साइड में और माइनस के इस साइड में कॉमन खोजा जाता है कि दोनों में हमारा कुछ कॉमन उमन बन रहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों हमारा कॉमन बन रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो दोस्तों हम x को कर लेंगे कॉमन। ठीक है, अब बचा क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो x बचा है और माइनस में क्या बचा है, 8 बचा है। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ फिर माइनस है तो माइनस का हम सिंबल लगा देंगे। अब देखेंगे प्लस के इस साइड में और प्लस के इस साइड में, इन दोनों में कुछ कॉमन बनना है। तो हाँ, हमारा दोस्तों यहाँ कॉमन बन रहा है। यहाँ भी देखो 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब दोस्तों यहाँ क्या बचा है, दोस्तों यहाँ देखो x बचा है तो x उतार देंगे। और दोस्तों माइनस और प्लस दोस्तों हमारा क्या होता है, माइनस। और क्या बचा है दोस्तों, 8, तो 8 को ऐसे उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों देख रहे हैं ये दोनों एक जैसा है कि नहीं, यहाँ भी x माइनस 8 है, यहाँ भी x माइनस, ये दोनों एक जैसा है। तो इसको हम दोस्तों एक कोष्टक में लिख देंगे x माइनस 8, और जो बचा है उसको दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या बचा है, x माइनस 2 बचा है, तो इसको दूसरे कोष्टक में लिखेंगे x माइनस 2। ठीक है, और यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप दोस्तों आप लोग को दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने दोनों प्रकार से गुणनखंड करना आप लोग को सिखाया। अगर ये दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।